हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इस पैसेज के अंडर। सो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं वो आपको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। या तो वहाँ से कर सकते हो आप, 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपके पास जो भी बुक्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि लास्ट के 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स के करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट हियर। ओके, मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। लोग सही खाना नहीं खा रहे, ये तो हम हमेशा बात करते हैं, न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा रहे, राइट। देन फॉर इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दैट दे इन्जॉय। मतलब कि वो खाना खाते हैं जो वो इन्जॉय करते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड सो ऑन, बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी, जो कि हेल्दी नहीं होता, राइट। दिस इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं ये इंक्रीज हो रही हैं। कौन सी डिसीजेज होती हैं? जो कि मेनली इसमें कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं होता, बट ये लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है यहाँ पे, केयर चलती है, वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, जैसे कि कैंसर हो गया आपका, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ओके, लंग इलनेसेस हो गई, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, बड़ी बड़ी डिसीजेज हैं, राइट। देन दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आर हेल्थ केयर सिस्टम। इसकी वजह से मेजर बर्डन कहाँ पे आएगा? हेल्थ केयर सिस्टम्स पे, राइट, दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और अगर यहाँ पे बर्डन आएगा हेल्थ केयर पे, तो एक तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो जाएगा, लोग काम नहीं कर पाएंगे अगर बीमार रहेंगे। उसके साथ अगर वो हो जाएगा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी चली जाएगी, राइट, विच इज़ इसेंशियल फॉर द पुअर। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पुअर के लिए बहुत ज़रूरी है, गरीबों के लिए, राइट। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? फिर पुअर्स तो और ज़्यादा पुअर होते जाएंगे, राइट, तो उनकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। ये पुअर्स की बात की गई है। इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है न्यूट्रिशियस फूड की। हमारे पास जो रिच लोग होते हैं, मतलब कि जो भी कम्युनिटी में रिच लोग होते हैं, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड की कमी नहीं है, बट वो खाते नहीं हैं, राइट। बट पुअर्स के लिए लिमिटेड एक्सेस है न्यूट्रिशियस फूड की, पैसे नहीं है, राइट, उनके पास इतने, और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, या फिर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, इतने पैसे नहीं हैं, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड। मोनोटोनस डाइट्स मतलब एक ही तरीके का खाना, दाल चावल खा रहे तो रोज वही खाते जा रहे, ओके, कोई डिफरेंट नहीं है। देन लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली, जिसकी वजह से कोई डेली न्यूट्रिएंट्स वो डेवलप नहीं कर पाते, ओके, जो कि नीडेड है। आपको सिर्फ दाल चावल नीडेड नहीं है, आपको फ्रूट्स भी नीडेड है, राइट, आपको पता होगा एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो। पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स। पहले तो ये हो गया कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लिमिटेड एक्सेस है। देन दूसरा रीज़न एक और है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन जो है वो भी न्यूट्रिशनल नीड्स क्वालिफाई नहीं कर रहा हमारा फूड। मतलब कि जो भी खाना प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेन, उसमें ही न्यूट्रिशन नहीं है, राइट। दैट इज़ आर फूड सिस्टम, हमारा जो फूड सिस्टम है वही नहीं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है न्यूट्रिशनल नीड्स को। आप सुनते होंगे कई बार कि ओल्डर टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा फूड होता था, बट आज ऐसा हो रहा है ना, जहर की तरह खाना हो रहा है। अगर आप पंजाब से राजस्थान में एक ट्रेन भी चलती है जिसे हम कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं, वहाँ के ज़मीन में इतना ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है लोगों ने कि अब वो एक जहर की तरह हो जाता है। वहाँ पे जो लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा कैंसर डेवलप होता है उनमें। तो बीकानेर जाती है ट्रेन, तो उसमें बैठ के मोस्टली तो कैंसर पेशेंट्स जाते हैं, इसलिए उसे कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या, कौन से न्यूट्रिशनल नीड्स, वहाँ पे न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, वहाँ पे तो जहर है, राइट, उसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। समवेयर अलॉन्ग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोर्क तक खाना जो पहुंच रहा है, देयर आर सीरियस डेटर्स टेकिंग प्लेस। चिंताजनक चीज़ें हो रही हैं जो वहाँ पे हैपन हो रही हैं, जिन्हें रोकने की नीड है, ओके। सो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, उस बात पे रहो जो ये पैसेज ने बोली है, अच्छे से रीड करना है पैसेज, क्योंकि 2023 में यूपीएससी ने काफ़ी फंसाने की कोशिश की। डायरेक्ट हमने 2022 और 2021 भी सॉल्व किया था, बट वहाँ पे इतना कुछ था नहीं,
वहाँ पे जो चीज़ें थी लिखी हुई आंसर में वो रिलेट करती थी डायरेक्ट क्वेश्चन से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। पहले क्वेश्चंस में हमने देखा दिक्कत हो रही थी, यहाँ भी दिक्कत होगी। ओके, देखते हैं। बट याद रखना, दिक्कत उन्हें होगी जो पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं। आप पैसेज पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर भी पूरा रीड कर लो, किसी को गलत मत ठहराओ। ओके, देन उसके बाद आप देखो कि अब मेरे पैसेज में कौन सी चीज़ बताने की कोशिश की गई थी, फिर आपका आंसर निकलेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर जा सकता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइम आप कम कर लोगे, एंड देन आप जानते हो कि एग्जाम में हो जाएगा फिर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स क्या है इस पैसेज का? द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पोवर्टी एलिविएशन। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंट कर दो वर्ल्ड वाइड, पोवर्टी एलिविएट कर दो, हो जाएगा हमारा क्योर। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो है वो सेंटर में डाल दो पॉलिसी डिबेट के। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है फूड का शुड बी इम्प्रूव्ड, उसे इम्प्रूव करना है बाई क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव कर दो। ओके, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, अगर इन टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ करेंगे, वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अगर मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे, हमें फोर्टिफाई करना चाहिए। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उन चीज़ों में। ठीक है, गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं उसमें जिससे कि लोगों को की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो। वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले कौन सा एलिमिनेट करते हैं? ए, स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड। इतना ईजी नहीं है पहली बात। ओके, एज अ वे ऑफ पोवर्टी एलिविएशन। एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या? आप लोगों को पैसे दे के ये जो हमें पैसेज में बताया गया है, क्या बताया गया है मेनली कि लोगों के पास खाना नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है फूड की, और जिसके पास है वो भी सही नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सभी के पास पैसे नहीं है, सभी के पास नहीं, पुअर्स के पास नहीं है। बट मेन क्या है, वो नहीं कि आप पैसे दे के उन्हें बोल दोगे कि आप जाके सही खाना खरीद लो एंड खा लो। एक तो इम्प्लीमेंटेबल है नहीं इतनी आसानी से। ओके, एंड पैसे दे के पॉवर्टी कम होती तो बहुत ईजी होता। आप लोगों को पैसे दे देते हो बट वो यूज़ कहाँ करते? खाने पे यूज़ करेंगे तब उनकी हेल्थ ठीक होगी, राइट? अदरवाइज नहीं होगी। सो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसे देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता कभी। ओके, देन अगला हम ये एलिमिनेट करते हैं। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। इसमें क्या है कि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी दूर दूर तक रेफरेंस में है नहीं कि हमें कैसे ये फोर्टिफिकेशन वगैरह, क्योंकि मेन क्या था वहाँ पे पैसेज में क्या लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। मेन यहाँ पे लिखा था पार्ट ऑफ द रीजन, एक पार्ट है सिर्फ रीजन का न्यूट्रिशन। मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे लिखा था कि दिस in turn leads to major burden on our healthcare system that have the potential to derail economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access. Limited access है and lack of affordability है। ओके, इसी वजह से पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी इनकरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी की बात की गई है। ओके, तो अगर चीज़ें अफोर्डेबल ही नहीं है तो आप ये जो कर दोगे, फोर्टिफाई कर दोगे फूड को, ये तो और महंगा हो जाएगा। अगर लोगों तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही हैं तो आपके फोर्टिफिकेशन करने न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक आप घर तक जाके देते नहीं, और वो भी पॉसिबल नहीं है, घर तक जाके दे नहीं सकते। इस मामले में कौन क्या कुछ कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है, राइट? ये देखेंगे अभी हम। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाई क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या गारंटी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा देंगी? और अगर बढ़ा भी देंगी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्वांटिटी जो थी प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ कर दी थी, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी? आज वो डिक्रीज़ हो चुकी है। जीएम क्रॉप्स मेजर कंसर्न है, इससे रिलेटेड हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है अभी, राइट, कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे आगे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट हेजिटेंट है कि जीएम क्रॉप्स इंडिया में ना लाई जाएं। ओके, इसीलिए अभी तक आप जीएम क्रॉप्स ज़्यादा नहीं देखते हो।
इंडिया में नहीं है अभी, ओके। सो इस वजह से ये भी रूल आउट। बी क्यों करेक्ट है? वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट। गवर्नमेंट है जो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती है, न्यूट्रिशन भी रहेगा, फूड भी रहेगा, क्योंकि पुअर्स की बात है। एंड बड़े लोगों की तो क्या ही बात कर सकते हैं, उन्हें तो अवेयर किया जा सकता है, बट मेन है कि पुअर्स को कैसे करेंगे, ओके। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो होना चाहिए सेंटर पे होना चाहिए पॉलिसी डिबेट के, तभी क्या होगा कि लोगों तक फूड, वो फूड पहुंचेगा जो उन्हें नीडेड है, ओके। फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, आप सिर्फ वो दाल चावल प्रोवाइड करके नहीं चलेगा, दूसरी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये यहाँ पे कुछ फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो है, गवर्नमेंट को फूड से ज़्यादा न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, ओके। सो फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों पे साथ पे ध्यान देंगे, तभी जाके वो न्यूट्रिशन एंड फूड नीड्स जो भी हैं, अफोर्डेबिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर कर पाएगी गवर्नमेंट, एंड लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो पाएगी, ओके। सो बी इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। यूपीएससी का आई डोंट नो क्या देंगे, बट यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि ये आंसर चेंज होगा, क्योंकि बाकी तो ईजिली कट किए जा सकते हैं। यहाँ पे इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बट समझना ज़रूरी है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, नथिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग these videos.